चलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी जनता? सब बढ़िया, सब चंगा। आप सोच रहे होगे यार भैया आप कहाँ चले गए। तो यार मैं कहीं नहीं गया। ये जो स्पेस था जो खाली दिख रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें खेद है, एक नया सेटअप है, कुछ नई जगह है, नई लोकेशन थी। तो वो वीडियो अनुकूल नहीं लगा, मतलब यहाँ बनाना, तो इस कारण बस। कोई नहीं, फिर आया जाएगा, क्या दिक्कत है, सब अपना सेटअप है। तो चलिए, आज आपको सिर्फ मेरे आवाज से जुड़े रहना है। यार वैसे भी आप यार मेरे से क्या जुड़े हो, आप तो वो कंटेंट से जुड़े हुए हो ना, तो कंटेंट का लुत्फ उठाइए, ठीक है। चेहरा क्या है, चेहरा क्या देखते हो, कंटेंट देखो जनाब। ठीक है, चलो मजाक मस्ती हटाते हैं, अपने बाय बाय प्रीलिम सीरीज विद अमन मिश्रा को शुरू करते हैं, जिसमें इस श्रृंखला में आज हम पॉलिटी 05 फिफ्थ लेक्चर, सर फिफ्थ लेक्चर। अब आज हम पॉलिटी का करेंगे खात्मा, आज हम पॉलिटी को करेंगे समाप्त, सर एंड। तो ये खत्म करेंगे। हमने क्या करा 2011 से, सर सर और मैडम ध्यान गौर फरमाए, 2011 से 2024 तक सारी पीवाईक्यूज हमने देख ली, ठीक है। और ये छोटी बात नहीं है। ये अगर आप जनवरी में ही फर्स्ट रीडिंग में ही अगर आप ये काम कर चुके हो, तो गाइज कॉन्ग्रेट्स। यार आप वैसे ही बहुतों से रेस में आगे जा चुके हो, ठीक है, मेरी बात मानो। मतलब आप हो गया भाई, वो हो गया वो काम। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को अच्छे से करते हो, उसके बाद अपनी पढ़ाई को करते हो ना यार, तो मैं मानता हूँ कि यार आप वैसे ही मतलब सक्सीड कर रहे हो। क्योंकि ये जो आपका प्रिपरेशन है वो क्या है, उसे अपन क्या कहते हैं, एविडेंस बेस्ड। क्या कहते हैं सर? एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन। जी हाँ भाइयों बहनों, एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन कर रही है मेरी जनता। क्योंकि यार अगर आपको अब पता चल गया होगा कि लोकसभा राज्यसभा कैसे तरह के क्वेश्चंस आ रही होंगी, आप वही चीज उम्मीद है पढ़े होगे पूरे पार्लियामेंट चैप्टर में। आप टाइम लो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम था आपको वीडियो प्रोवाइड करना, हमने प्रोवाइड कर दी। अब इसको आप पार्ट बाई पार्ट देखो, चैप्टर बाई चैप्टर देखो, कैसे भी देखना है देखो, पर पहले इसको देखो। मैं क्या बोलता हूँ, इस सीरीज का नाम क्या था, और सीरीज में इस अप्रोच का नाम क्या था? जेडी अप्रोच ऑफ रिकैपिंग। याद है मैं पहले दिन बता रहा था, इट वॉज जेडी अप्रोच ऑफ रिकैपिंग। ठीक है सर, मतलब पहले अपन रिकैप करेंगे और फिर मेरी जनता आप जाकर भाइयों बहनों पढ़ाई करोगे, और बस ऐसे फतेह करना, कर हर मैदान फतेह। तो समय व्यर्थ ना करते हैं, ठीक है, इतना बताना जरूरी था। तो जो नए आए हैं प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जो पुराने हैं तो आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, तो आ जाओ अपनी जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड को देखते हैं, क्या क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मिसलेनियस। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये बहुत ज्यादा मतलब हुआ बना रहता है इस चीज को लेकर। किसने अपॉइंट करा, कौन, टेन्योर कितने दिन का है, या वो टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि नहीं, उनका रोल कहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, कितने मेंबर, कितने चेयरमैन होंगे, कितने डिप्यूटी चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो ये सब तो यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है ना यार। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा सिलेक्ट कमिटी बैठता है जिसमें पीएम होते हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। यार मैं उसको अभी आरजी करके ही बोलता हूँ, राहुल गांधी करके, ठीक है। वो हो गए, या फिर कौन होते हैं सीजीआई, किसके अपॉइंटमेंट में होते हैं, यार यही सब याद करना है। तो मैं पहले ही इस चैप्टर को, मैं ये सब क्वेश्चन करवाने से पहले ही टू डू में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, इसको पढ़ना है ना अगर आपको, तो आप ये जो लक्ष्मीकांत, ये जो अपनी प्यारी लक्ष्मीकांत की किताब है, इसमें अलग अलग चैप्टर्स में दिया है, ठीक है। तो वो अच्छी है। आप एक बारी अगर फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, जैसे कि अभी जनता नहीं कर रही होगी, पहले पढ़ रखा होगा आपने। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्लीज एक बार इस बुक से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। पर अभी मार्केट में जाओगे, मैंने फिर से बोला ना कि क्या क्रिस्प क्रिस्प लेवल पे अगर तैयारी करना है, जिसमें CRISP क्रिस्प लेवल पे, तो बाबू क्या करो आप लोग, उठाओ किसी भी बुक को, ओनली आईएएस, सुन्नी आईएएस, बहुत सारी किताबें हैं यार मार्केट में जो प्रीलिम्स की मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पे एक चार्ट बना होगा, इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और सेम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चार्ट बना दिया होगा। यार आप क्या करो ना, चार्ट के बेसिस पे तैयारी करो। क्योंकि चार्ट में अगर सामने सामने अगर लिखा रहेगा तुम्हारा NHRC, फिर SHRC, फिर साथ में तुम्हारा क्या लिखा रहेगा, तुम्हारा उसके नीचे लिखा लिखा रह सकता है CVC, तुम्हारा उसके नीचे लिखा रह सकता है CBI, तुम्हारा उसके नीचे लिखा सकता है, अगर अपन इस साइड आ गए
एनसीएसटी, एनसीएससी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम अगर एक चार्ट के नीचे कर लेते हो ना, और इधर अगर कैब उठा लो या तुम्हारा कैग उठा लो, ठीक है, सॉरी कैब क्या होता है, कैग उठा लो, ठीक है, साथ साथ कुछ भी चीज है, फाइनेंस कमीशन उठा लो, अगर ये एक ही पेज पे आप देख लोगे ना, तो आप कंपेयर करके पढ़ोगे कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन किसको रिमूव करता है, ये सारी चीज या तो आप खुद से प्रिपेयर करो, या आप जो भी मार्केट में प्रोवाइडेड मटेरियल है आप उससे रेफर कर सकते हो। पर एट द हमारा एंड गोल क्या है भाई, एंड गोल क्या है बहन, क्या है एंड गोल, एंड गोल है हमारा ये चीजें को रिमेंबर, इन चीजों को रिमेंबर करना। तो मैंने इतनी भूमिका इसीलिए बनाई कि अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्या हम हवाबाजी कर रहे थे, पहले तो बता दो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो समझ ही गए होगे सर, इन बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, किसी का आर्टिकल 148 में मेंशन होगा, किसी का आर्टिकल 124 में मेंशन होगा, किसी का आर्टिकल 76 में मेंशन होगा। अब देखते रहना किसका कहाँ मेंशन्ड है यार, कौन कहाँ पे मेंशन्ड है, कौन कौन सी बॉडीज है, ठीक है। करते हैं शुरू, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे पूछ दिया है, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पहले तो ओनली ऑफिसर, ठीक है, ओनली ऑफिसर हैं क्या ये लोग, ठीक है, क्या ओनली ऑफिसर हैं क्या ये लोग जो कि पार्लियामेंट में अलाउड होते हैं। तो आप पढ़ोगे सॉलिसिटर, ये चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन, क्या है रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन पे क्वेश्चन पूछा है, इनके रेजिग्नेशन पे, व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस, ठीक है। तो इसमें से अपन ने क्या देखे कि जो अटॉर्नी जनरल का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उनका अपॉइंटमेंट पूछ दिया है, उनका रेजिग्नेशन पूछ दिया है, उनमें उनका पार्लियामेंट में बैठना, मतलब ये बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते ये पूछ दिया। साथ साथ आप ये भी देख लोगे वो वोट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, उनका टेन्योर कितने दिन का होता है ये भी देख लो, ठीक है, अभी तक कौन कौन सबसे लॉन्ग, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं, अब एक बार ये भी याद कर लो, क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है, ये देखो लॉन्ग टर्म, अब वो दिख रहा है ना, थोड़ा नेचर फैक्चुअल हो रहा है यूपीएससी का, तो आप बिल्कुल आप ये भी क्यों नहीं देखोगे, बिल्कुल देखो भैया, भाइयों और बहनों जाकर, ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, फॉलोइंग अमंग द रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशन क्या था 13th फाइनेंस कमीशन का, तो चलो 2012 में था, अभी तुमसे पूछ देगा कि 16th फाइनेंस कमीशन या 15th, सॉरी यार ये गलत, 16th और 15th पूछ सकता है, ठीक है। तो अपन वो चले जाएंगे, वो जान लेंगे 16th का 15th का एनकेसिंग हुआ, ये किसके अंदर हुआ है 16th फाइनेंस कमीशन, चलो गाइज ये मुझे बता दो, ठीक है। डिजाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो उस समय का क्वेश्चन था, तो उस समय के लिए आउटडेटेड हो गया, ठीक है, अभी के लिए आउटडेटेड हो गया, ठीक है, आउटडेटेड है। पर क्या है, डिजाइन फॉर द गुड ऑन सर्विसेज टैक्स एंड द कंपनसेशन, इस बार देखो क्या क्या था, क्या क्या था नोटिसेबल फीचर ऑफ द 13th 15th फाइनेंस कमीशन, पढ़ लो। फिर फाइनेंस कमीशन फिर से क्वेश्चन आया है, मतलब फाइनेंस कमीशन से यूपीएससी ऑब्सेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस कमीशन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है 2011, इट एनकरेजेस द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, उसका पर्पस क्या हो सकता है, ठीक है, क्या पूछा है उसका पर्पस पूछा है, क्या पूछ रहा है उसका पर्पस पूछा है, यार रुको रेड पेन यूज करता हूँ यार, हटाओ, रेड पेन यूज करता हूँ, उसका पर्पस पूछा है, ठीक है। तो अपन उसका आर्टिकल क्यों नहीं याद करेंगे, देखो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर्टिकल आप याद करोगे कहाँ मेंशन्ड है, ये उनका आर्टिकल मेंशन कर दिए, हु 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 आर अपॉइंटेड, हु आर अपॉइंटेड, अपन ये क्यों नहीं देखें, बताओ। तो भैया बहुत सारी चीजें हैं देखने को, अब अपने ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, देखना क्या है, तो इसमें से जो भी आंसर होगा बताओ, रोल पढ़ो उसका बताओ। फिर अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन तुम देख रहे हो गाइज, देख रहे हो मेरे भाइयों बहनों, देख रही हो मेरी जनता, देखो दो, यहाँ भी, यहाँ भी फाइनेंस कमीशन, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मतलब ये सब इंपॉर्टेंट बॉडीज है, फाइनेंस कमीशन तो पढ़ना ही है। अटॉर्नी जनरल कंसिडर द फॉलोइंग, अरे यार एक सेकंड, हाँ आ जाइए, हाँ, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, देखो क्वेश्चन पूछ दिया है, प्रोसीडिंग इन लोकसभा में जो पार्ट लेता है, बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी, मेंबर ऑफ कमिटी बन सकता है कि नहीं, ये जब आप पढ़ोगे तो खुद ही इस क्वेश्चन को ही, यही क्वेश्चन देखो कोई भी चैप्टर पढ़ने में एग्जाम टाइम या यूपीएससी के जर्नी में इसी कारण एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं उत्साह,
उत्साह खत्म हो जाता है, एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन हम क्वेरी के साथ पढ़ ही नहीं रहे होते, हमें लगता है यार इस चैप्टर में तो हमें सब पता ही है सर। तो इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि आपके चैप्टर के शुरुआत में मैं क्वेरी जनरेट करूंगा। अब आपके दिमाग में क्वेरी आ गया, आपको यहाँ तक तो पता था कि चलो प्रोसीडिंग का पार्ट हो सकता है या नहीं, ठीक है, आपको ये पता था लोकसभा में वोट कर सकता है कि नहीं, आपको ये भी पता था। पर आप ये बताओ कि बी अ मेंबर ऑफ कमिटी, अब सर अब ये पूछ रहे हैं कि कमिटी, अब सर ये पूछ रहे हैं कि कमिटी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब सर पूछ रहे हैं कमिटी का मेंबर बन सकता है कि नहीं। ठीक है सर, तो प्लीज आप देखें बिल्कुल इसे सर एंड मैडम, ठीक है, मैं सर बोलता हूँ तुम सर एंड मैडम समझना, ठीक है। ओके मैडम, आप देखिए फिर, ज्यादा मैं मैडम बोलूंगा फिर भी तुम्हें दिक्कत होगी, तो ओके सर एंड मैडम। फिर है इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन पूछा है। इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर बॉडी है, कितना मेंबर बॉडी है, उसके मेंबर्स पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है सर, उसके मेंबर्स पे पूछा है। कौन यूनियन होम मिनिस्टर डिसाइड्स इलेक्शन शेड्यूल, अब इलेक्शन शेड्यूल कौन डिसाइड करता है, ठीक है, बाई इलेक्शन के लिए। तो ये आप इसमें से 2 चैप्टर पढ़ोगे, मिसलेनियस वाला भी है ना, आप इलेक्शन चैप्टर को पढ़ लो, इलेक्शन चैप्टर पढ़ लो। उसमें से ये जो अपना ये है ना, कौन सा शेड्यूल 19, अरे 1950, ये जो है अपना इलेक्शन चैप्टर 1950 का जो आरओपी है, सॉरी आरओपीए 1950 1951, एक बार ये सारी चीजें पढ़ लो। कौन सा इलेक्शन है बाई इलेक्शन, क्योंकि अब थीमेटिक क्वेश्चन भी पूछते हैं। थीमेटिक क्या, थीमेटिक तो हमेशा यूपीएससी पूछा है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सारी चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आप प्लीज इस पर भी ध्यान दें, ठीक है, ठीक है मेरी जनता, आ जाओ। In India, other than ensuring the public fund are used efficiency and for the intent purpose, what is the importance of office of CAG? ठीक है सर, इंपॉर्टेंस पूछा है, सिंपल आप देखो इंपॉर्टेंस पूछा है CAG, तो आपका काम है मेरे भाइयों बहनों, पढ़ो इस फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं एक चीज पढ़ने नहीं जा रहा, आपका काम है सिंपल, क्वेश्चन पूछा है इंपॉर्टेंस, तो ऑब्वियसली CAG पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंस पता चलेगा। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी, क्या पूछा, विच मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय इज द नोडल एजेंसी और टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। ये जो 2006 में आया था ना फॉरेस्ट एक्ट, 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट था, उम्मीद है आपको पढ़े ही होगे इसके बारे में, जो था कि सब 75 साल से ज्यादा अगर कोई वहां पे जगह है तो उसको उस जगह का स्थानीय मतलब पट्टा मिल जाएगा, ठीक है, यही सारी चीजें थी ना भाई। तो उसमें क्या था, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, जो कि मतलब ओटीएफडी क्या है, मैं तुम्हारा कोई एक कंसेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ये लोग चलो एसटी ना हो, शेड्यूल ट्राइब नहीं हो, पर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, कोई और लोग जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो ये उनके हक के लिए भी था। तो एसटी, एसटी एन प्लस ये, तो बताओ भैया कौन से मंत्रालय के अंदर है, जल्दी जल्दी। अब ये आपका काम है सर्च करना, सर्च करोगे बार बार लिखोगे समझ। टू डू में तो मैंने बता ही दिया, सेम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए टू डू तो सेम ही रहेगा, इसको भी ऐसी तरह से चार्ट बना के पढ़ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिसका संवैधानिक बॉडी नहीं है, संविधान से इसको बैकअप नहीं मिला हुआ है, पर ये बना है, इसमें से या तो कोई स्टैट्यूट होगा, कोई स्टैट्यूटरी होगा, ठीक है, या नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है भैया, समझ रहे हैं। मतलब या तो तुम्हारे इसके लिए लॉ बना हो, स्टैट्यूटरी हो, स्टैट्यूट में मेंशन हो, या फिर इसके लिए लॉ नहीं बना हो, दो ही चीज हो सकता है ना बाबू। तो आप लोग का काम है ये चीज को देखना, ठीक है। तो अब देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। किसके क्वेश्चन पूछा है, प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा है, आउटडेटेड हो गया पर ठीक है, अब नीति आयोग पढ़ लो। मैं प्लानिंग कमीशन बोलूंगा, तुम नीति आयोग सुनना, ठीक है, बहुत प्यारा चीज है, मैं जहां जब जब प्लानिंग कमीशन कहूंगा तुम नीति आयोग समझना, क्योंकि अब नीति आयोग पढ़ के जाओ, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन कंकरेंट लिस्ट, सर ये सब ऐसा नहीं है कोई एक चैप्टर में आपको पढ़ोगे, ये पूरा इवेंचुअली पूरा चैप्टर का क्रक्स है कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब प्लीज इसका आंसर मुझे देना, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क प्रिपरेशन ऑफ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, क्या पंचायत को ये टास्क मिलता है क्या, ठीक है। अब बताओ, तो सोचो थोड़ा, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के बारे में सोचो, यही तो डाउट रेज करना भाई मेरा काम है, तभी तो तुम जाके एक बार अगर ये क्वेश्चन पढ़े। अब ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बीपी सीरीज बोल रहा हूँ, बाय बाय प्रीलिम सीरीज, ये जेडी अप्रोच होता है। जेडी अप्रोच क्या है, जेडी अप्रोच यही है गाइज, जेडी अप्रोच यही है, मैंने ये तुम्हें बता दिया। अब तुम जाके इससे दो चीज पढ़ोगे, तुम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जो कि तुम्हारा 7th शेड्यूल है, तुम एक बार जाके 7th शेड्यूल में जितने आर्टिकल्स, एक बार उसको पढ़ोगे ये समझने के लिए, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो, और तुम साथ साथ इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग की चीजों को भी जाकर के देखोगे, ठीक है, क्या होता है इकोनॉमिक सोशल, गूगल भी कर लोगे, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर यही तरीके से फॉलो करना और आगे बढ़ना जीवन में, ठीक है मेरी प्यारी जनता।
हु अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सर एनडीसी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन था उस साल, ठीक है, तो एनडीसी एक बार देख लेना यार, चलो मान रहा है आउटडेट हो गया, पर एक बार थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अब नहीं है, आउटडेट हो चुका है, देख के चले जाना यार, क्या दिक्कत है। एनडीसी एक बार ही उठा के देख लेना। वैसे अब तो सब देखो, प्लानिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फिर प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग के लिए क्या है, प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस कमीशन है, दो बताओ। फाइनेंस कमीशन है, एनडीसी है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट पार्लियामेंट, कौन है एसोसिएटेड प्लानिंग इन इंडिया? क्या है, चारों पांचों सब है, सब प्लानिंग करता है, ये बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या फाइनेंस कमीशन सिर्फ रिकमेंड करता है या प्लान करता है, ये भी सोचो ना। ओनली रिकमेंड्स और प्लान्स, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब, ये सारी बातें ना उलझाएंगे आपको एग्जाम में, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन तो उलझाता है। तो इस सब पे मैं तो, जो मैं बताया था, एक तो अप्रोच था, पहले तुम खुद सॉल्व करो, फिर मैं आगे भी बताऊंगा इन सब क्वेश्चंस को। जिस क्वेश्चन में भाई, अगर अब भाई बहन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एकदम सीधा सीधा डाउट रेज हो रहा है ना, तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को ना जाकर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर सीधा डाउट हो, ठीक है, सीधा डाउट, तो आप उसके कुछ मत करो, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया ना, तो कमेंट में लिखो यार, कमेंट लिखो। अच्छा हाँ, मैं बार बार ये टेलीग्राम के बारे में भूल जा रहा हूँ यार। तो टेलीग्राम चैनल है हमारे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी ज्वाइन करो, और मैं उसके वीडियो के नीचे भी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और आप उसमें से मतलब चलो डाउट्स वगैरह रेज करो, मैं उम्मीद करता हूँ आंसर करने की, उम्मीद क्या, मतलब मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, जब एक साथ दो तीन काम करते हो ना, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ने लगा था और बोल भी रहा था, तो दो ही पंथ एक काज नहीं होता भाई पढ़ाई में, एक ही काम करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, ये सब नहीं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है सर? आप, मैं आपको बहुत प्यार से एक शब्द समझाऊंगा, एक बार ही ना, इस बार जोनल काउंसिल पढ़ लेना, क्योंकि पिछले बार, क्यों मतलब 2024 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, इस बार जोनल काउंसिल से क्वेश्चन उठा दे, इंटर स्टेट वाटर बोर्ड के पे ऊपर आ जाए, इंटरस्टेट, ठीक है, ये सारी चीजें भी मतलब आप पढ़ो करो, ठीक है भाई, बस कर हर मैदान फतेह, ठीक है। उसके बाद है, कंसिडर द, विद द रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एन गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट कमिटी सजेस्टेड द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट, ठीक है। ये बताओ, द डिपार्टमेंट 1950 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1960 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज, ठीक है। बताओ क्या है इसका आंसर, ठीक है, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, पहले इस कमेटी के बारे में बताओ, इस कमेटी के बारे में पढ़ो, फिर क्या ऐसा हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के बारे में पढ़ लो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पहले क्या था, ये इसका काम क्या है, कुछ यूपीएससी से रिलेटेड देखना, यूपीएससी से रिलेटेड इसका काम है कि नहीं, ये सारी चीजों को पढ़ के जाना। एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी के बारे में पढ़ो, वो क्या दिया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, तो भैया क्यों नहीं रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। अब कल तुम्हारे प्रीवियस ईयर अपन कौन सा कोई तो देख रहे थे ना, कोई कमेटी को देख रहे थे, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, यूएन देवर, ये है ना देवर कमेटी, शायद ये नहीं था, चलो मैं देख के बताऊंगा यार, ठीक है। कमेटी को अच्छे से देखा करो यार, कमेटी आ रहा है तो कमेटी को दोबारा, उसके बारे में हर चीज आपको पढ़ लो यार, पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि याद है ना, स्वतंत्रता पार्टी के बारे में क्वेश्चन आया था, इस बार फिर से रिपीट हुआ, सबको लगा यार कोई नया क्वेश्चन पूछा, पर ये पीवाईक्यू और पीवाईक्यू के ऑप्शंस में पूछा है, ठीक है सर, ठीक है, ये पीवाईक्यू हो, गलती से यार ये स्लाइड हो गया ज्यादा। हाँ, अपन मिसलेनियस में कुछ कुछ क्वेश्चन, मिसलेनियस वो क्वेश्चन है ना, जो अपन कहीं ना कहीं छोड़े हुए हैं, मतलब हर साल में आया था, छूटा हुआ है, ये किसी टॉपिक के अंदर डायरेक्ट नहीं फिट हो रहा था, पर मतलब ऑब्वियसली फिट होता, उस समय फिट नहीं हो रहा था, मैं लास्ट में डाल दिया। 71st अमेंडमेंट 1992 कौन कौन सा लैंग्वेज आया, तो बाबू ये आपका काम है, याद करो। 71st अमेंडमेंट से कौन सा आया है, 61st से कौन सा है, ये देखो 61st है भी कि नहीं, ठीक है, आपका काम एक बारी वो देखना, ठीक है। तो लैंग्वेज याद करो, जो रिसेंटली 2003 में कुछ 4 लैंग्वेज हुए थे, जिसमें से मैथिली था, संताली था, बोडो था, डोगरी था, ठीक है, ये सारी चीजें याद हो, क्योंकि 2024 का क्वेश्चन है बाबू, ज्यादा दिन, ये क्वेश्चन एलिमिनेट भी इसी से हो रहा था, क्योंकि मैथिली इस साल नहीं हुआ था, 1992 2003 में हुआ था, ठीक है। फिर है
इसी बॉडीज वाले क्वेश्चन के अंदर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ एक बॉडी था, उससे पूछ दिया, करंट से भी तुम पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है। चीफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देख लो क्या बोला गया, परमानेंट चेयर होते हैं, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड है। जब एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड करेंगे तो इसको बनाएगा क्यों? ऑब्वियसली ये तीनों को जंग मतलब तीनों का जंक्चर, तीनों का एक जगह एकजुटता मतलब यूनाइट करने के लिए बनाया गया है सर। तो क्यों मिलिट्री कमांड करेगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको आंसर लिखो, ठीक है बाबू। उसके बाद अपन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी गवर्नेंस, स्टेबल टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, ठीक है, ये सारी चीजों को देखो। तो फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन में क्या बोला, फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आया था, कौन सा, 13, 14, 15 का भी आया था। क्या ये सब मापदंड है क्या, ये आप इकोनॉमी देखो, ये वाली जो ये क्वेश्चन है ना, ये इकोनॉमी में भी आएगा, ये इकोनॉमी में भी आएगा, ठीक है। इकोनॉमी में आपको बताना होगा क्या क्राइटेरिया सेट किया गया था। तो अब 15th तो चलो, अब 16th फाइनेंस कमीशन का याद कर लेना क्या क्राइटेरिया होगा अगर उसका रिपोर्ट आता है एग्जाम से पहले, ठीक है। ठीक है, देखो उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल एनएचआरसी हो गया, फिर नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल, इसमें से यार एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया इसका, क्वेश्चन कैसे स्किप कर सकता। कंसिडर द फॉलोइंग बॉडीज इन इंडिया, द एनएचआरसी नेशनल कमीशन फॉर एस, ओके, एनसीबीसी, एनएचआरसी, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी। शायद इसमें से ये क्वेश्चन पूछ ले, इनमें से कौन सा अपना स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, समझे, हाँ इसी तरह का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भैया ये सब जानना जरूरी है, ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है विथ रेफरेंस टू इंडिया, consider the following pairs, the unauthorized of the official police or military uniforms, क्या किसके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आता है। तो आप भाई देखो, ये जिस साल आया ना क्वेश्चन है 2024 में ही आया, इस साल के 2024 में ही आया गाइस, ठीक है। जब क्वेश्चन आया ना तो बच्चों का थोड़ा हालत खराब हुआ है इसको देख के। अपन ये एक्ट को उतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी आपको चलो मैं मान रहा हूँ कि इसका आंसर नहीं पता है, पर अब एक एक बार इस एक्ट को खोलो और इससे रिलेट करके याद कर लो, क्या इसमें ये सारी चीजें हैं, या फिर जो भी ये तो इनमें ये सारी चीजें हैं। तो अनऑथराइज सर्च करो, अनऑथराइज्ड ऑफ द पुलिस यूनिफॉर्म, ऑफिशियल पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म का यूज करना अनऑथराइज तरीके से किन में आता है, आर्म्स एक्ट में आता है, क्या आता है, सेलिब्रेटरी कनफायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर, किसके अंदर आता है, एविडेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट आता है। आर्म्स एक्ट के अंदर बोलते नहीं हो कि फलाने को आर्म्स एक्ट के अंदर 2 साल की सजा मिलेगी, आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा मिलती है अगर तुम हवाई फायरिंग करते गए, हवाई फायरिंग पकड़े गए, ठीक है। अभी रिसेंटली आर्म्स एक्ट के अंदर किसका, तुम्हारे जो हमारे ये फेमस अनंत सिंह है, अनंत सिंह बिहार से एमएलए रहे हैं, ठीक है। ये अभी रिसेंट जो जिस केस में अंदर गए हैं, तो इसी में इन्होंने सरेंडर करा है अपने आप को, आर्म्स एक्ट के तहत इन्होंने जाके हवाई फायरिंग करी भाई। ये भी एक ये भी एक सुशासन के बहुत बड़े मतलब हिस्से हैं, ठीक है, बहुत फेमस चेहरा, ठीक है सर। चलो, इस हंसी के पीछे तो जो राज है वो कुछ ही लोग जान पा रहे होंगे, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ओके, अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड। अब देखो भैया, ये सब क्वेश्चन पूछता है, अब नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया पे ये क्यों क्वेश्चन पूछा ना यार उस साल, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुका था, क्योंकि ये हर हर घर तिरंगा, जब हर घर तिरंगा कर दिया था सरकार उस साल, तो उम्मीद किया गया था कि एग्जाम में साइज क्या होता है, देखो इतना तो पता था, 3:2 था इस साल, तो पता तो लोगों को था ही, ये 2, 3 ऐसा कुछ था। और ऑन अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग इज इतना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद देख लो इस दो स्टेटमेंट को देखो, तो नेशनल फ्लैग कोड को पढ़ लो आप एक बारी, अगर फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हाय रे मैं मर गया रे, ये नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। क्या करना है, तुम्हें पता होना चाहिए फ्लैग कोड से क्वेश्चन पूछ रहा है। सोचो अगर फ्लैग कोड से क्वेश्चन आया तो क्या क्वेश्चन तुम्हारे इन्वायरमेंट में, कोस्टल जोन रेगुलेशन एक्ट होता है ना, क्वेश्चन, अरे कोस्टल जोन रेगुलेशन, सीजेडए, कोस्टल जोन रेगुलेशन एरियाज, इस सब से भी क्वेश्चन आ सकता है। सपोज एक है ना ब्लू फ्लैग, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो बीच वगैरह को रेट करने के लिए दिया जाता है यार, तो पता ही होगा, अपने 5 आई कंट्री का जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना शायद, ये तो ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब नेशनल फ्लैग ये सब फ्लैग कोड वगैरह पूछ रहा है तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है।
तो यार मैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए तो आपको यही बोलूंगा, एक चार्ट प्रिपेयर करो। ठीक है, चार्ट कैसा मैंने बता ही दिया है, ऐसे ऐसे चार्ट प्रिपेयर करो और चार्ट के थ्रू ही पढ़ो। और देखो क्वेश्चन यही आ रहा है, इसमें अभी अपॉइंटमेंट से नहीं पूछ रहा है तो पूछ लेगा, क्या ही दिक्कत है, क्या जा रहा है। उसने तो सिलेबस में दे रखा है ना। मिसलेनियस में यार क्वेश्चन आते रहती हैं, आप इसी को या तो चैप्टर्स में सेट कर दो, पर और वैसे जो भी होगा मैं आपके लिए लाते रहूंगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, दिस वॉज पॉलिटी का एंड गेम, पॉलिटी का खात्मा हो चुका है। ठीक है, अपने थैनोस भैया को सभी लोग राम राम कहेंगे, और उन्हें राम राम कहो, हमें कहो अलविदा। ठीक है, अब उम्मीद है मिलते हैं अपने आप हमसे मिलेंगे, क्योंकि मैं भी आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं और अपन करते हैं किसी और नए सब्जेक्ट का खात्मा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में से एक रहने वाला है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ और आपको उसका वीडियो डल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये जो अपना जेडी अप्रोच है पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर सबको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में एक बारी लिखिए, जेडी अप्रोच की जय। ठीक है यार, प्लीज बोल के मैं क्या क्या करवाता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट क्लास विथ न्यू सब्जेक्ट। उम्मीद है पॉलिटी आपको समझ में आई होगी, और आप पॉलिटी को इस तरह से पढ़े होंगे तो आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, अगर मजा आया तो सब में बांटिए। मजा क्या है, मजा अकेले थोड़ी लोगे यार, सब में बांटो। ठीक है, सो गाइज दिस वाज मी अमन मिश्रा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश नए उत्साह के साथ। ओके, तब तक के लिए अलविदा, शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर।